तो चलो, नंबर वन का क्वेश्चन क्या है? A triangle has a base of 10 centimeter and height of 6 centimeter. What is its area? मतलब कोई भी ट्राइंगल ट्राइंगल का अगर बेस और हाइट आपको मालूम है तो आप लोग डायरेक्ट उसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट? सो ये होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने बताया था, कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस और हाइट मालूम है तो हम लोग ये एरिया लगा सकता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो हाफ लगाओ इंटू बेस। बेस आपका 10 है बोल रहे हैं तो 10 लगाओ, और हाइट कितना है? 6 गिवन है क्वेश्चन में। टू कितना वर 10, 2 5 ज 10 एंड 6 5 6 हाउ मच? 30। सो 30 आपका आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया फाइंड करता है, राइट, जब भी एरिया फाइंड करता है तो जो यूनिट प्लेस होता है, डेट इज मीटर में होगा या सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मीटर में होगा, सेंटीमीटर होगा, तो इसमें क्या करना है, जब भी एरिया फाइंड करता है तो स्क्वायर आता है, ठीक है, स्क्वायर दे देना, ठीक है। एरिया जब फाइंड करता है तो, पेरीमीटर फाइंड करता है तो स्क्वायर से स्क्वायर नहीं देना है, ठीक है। यूनिट प्लेस में अगर एरिया फाइंड किया तो स्क्वायर आएगा। अगर वॉल्यूम आपने फाइंड किया, ठीक है, अगर वॉल्यूम है तो आपका यूनिट प्लेस में क्यूब आएगा। ओके, ठीक है, क्योंकि, ठीक है गाइस, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 का देखो। द व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर? मतलब एक ट्राइंगल है आपका, ठीक है, इस तरीके का ट्राइंगल है जिसका साइड है एक 6 सेंटीमीटर और दूसरा जो 8 सेंटीमीटर, और तीसरा साइड है आपका 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो बाउंड्री को सबको प्लस कर दो तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। सो चलो, सबका बाउंड्री प्लस करेगा तो 6 + 10 + 8 कितना होगा? ये हो गया 14, 14 + 10 24। तो 24 सेंटीमीटर होगा। इसमें स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये एरिया नहीं है, ठीक है, ये बाउंड्री है। तो आपका आएगा ऑप्शन डी, डेट इज 24 ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, डेट मीन्स ये जो 45 है ये एरिया होगा, ठीक है। एरिया गिवन कितना? 45 है। और इसका बेस भी दे रखा है। बेस कितना है आपका? 9 है। तो आपको क्या निकालना है? हाइट निकालना है। जो दे रखता है ना वहीं से हम लोग को सब कुछ निकाल जाता है। एरिया दे रखा है तो क्या का एरिया दे रखा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखा है? 45, तो 45 का 45 लगाओ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल टू 45। ओके, सो हम इधर करेंगे, अभी इधर देखो। सो हाफ इंटू बेस कितना है भाई? 9 है, इंटू हाइट। हाइट तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वही निकालना है, तो हाइट का प्लेस में एच एज इट इज लगा देंगे आप, ठीक है। तो इधर में 45 होगा। तो हम लोग को हाइट निकालना है, राइट। सो हाइट को इस तरफ रखेंगे, और जो भी नंबर है, और जो भी ये 9 और हाफ है उसको हम लोग क्या करेंगे? उस तरफ भेजेंगे, ठीक है, उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे 45 ऑलरेडी है। सो 9 जो मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा, 9 डिवाइड में बन जाएगा। और ये 2 जो डिवाइड में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, ठीक है। 9 5 ज 45 एंड 5 2 ज 10, तो 10 सेंटीमीटर आया इसका हाइट, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का होगा ऑप्शन ए। ओके, क्लियर है? आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ ए ट्राइंगल? इसमें ट्राइंगल का साइड कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो निकालना है, ठीक है। सो ट्राइंगल्स का एक रूल्स है, ठीक है, वो रूल्स याद कर लेना, आपको कम लगेगा, ठीक है। आपको जब
बहुत हेल्प होगा, वो रूल्स मालूम करो। क्या रूल्स बोलने से, अगर कोई भी साइड ट्राइंगल्स का, ठीक है, कोई भी दो साइड ट्राइंगल्स का साम जो तीसरा साइड से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्राइंगल्स का रूल से द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली, ठीक है, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ को स्टार बन गया, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। समझ में आया? तो ये रूल्स मालूम करो, ठीक है। तो ये अगर मालूम हो गया तो आप लोग बोल सकेगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें। ओके, क्या बोला मैंने, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल का अगर दोनों साइड, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल का, सपोज ये मैंने 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, दो साइड प्लस करके थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। सपोज ये दो साइड हम प्लस करेगा तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, ये इससे बड़ा है ना, यस। अभी ये दो साइड प्लस करेगा तो कितना होगा, 3 + 4 कितना होगा, 7, थर्ड साइड से बड़ा है। अभी ये दोनों प्लस करेगा, 2 + 4 कितना हो गया, 6, थर्ड साइड से बड़ा है। तो ये एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया 2 3 4, ये एक ट्राइंगल होगा। तो हम लोग इस तरीका से इसमें भी चेक करेंगे, ओके। ये दो साइड प्लस करो तो 2 5, इससे बड़ा नहीं है, ग्रेटर नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि दो साइड प्लस किया तो थर्ड साइड से बड़ा नहीं आया। सो चलो ए से प्लस करेंगे, 3 + 4 7, थर्ड साइड से बड़ा है, ओके। तो अभी ये दोनों प्लस करो, 4 + 5 = 9, थर्ड साइड से बड़ा है। अभी कौन सा प्लस नहीं किया, ये और ये प्लस नहीं किया। 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 आपका 8, थर्ड साइड से बड़ा है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी को चेक करेंगे, चलो। 1 + 2 कितना हो गया, 3, इससे बड़ा है, नहीं है। तो ये नहीं होगा, क्यों, क्या बोल रहा है, कोई भी दो साइड को प्लस करके, ठीक है, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दो साइड को, ओके। सो अभी ऑप्शन डी का क्या बोल रहा है, चलो इसको चेक करेंगे। 5 + 10 15, इससे बड़ा है, नहीं, छोटा है। तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आया, राइट, क्लियर है। थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ओके, ग्रेटर होना चाहिए, कोई भी दो साइड को प्लस करो तो। चलो अभी नंबर 5 का देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका साइड ए है, ए साइड ए है, तो उसका बस फॉर्मूला लगा दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। कभी कभी एग्जाम में, राइट, ये एग्जाम में पूछा था लास्ट टाइम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एपीएसएसबी में ने पूछा था। लेकिन ए का प्लेस में वो लोग ने 1 लगाया था, ठीक है। ए का प्लेस में क्या दिया था, 1 लगाया था, ठीक है। ए का प्लेस में 1 था। तो क्या होगा, ये जहां भी ए है इसमें 1 डालो तो ये 1 ही होगा। तो इसका आंसर सिर्फ √3/4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे अभी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ट्राइंगल हैज 190 डिग्री एंगल, कौन सा ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो ये तो सभी लोग जानता है, राइट, कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है।
राइट एंगल ट्राइंगल में। समझ में आया? राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज लेग्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका लेग्स मतलब हाथ और पाव, ये सबको लेग्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका लेग्स 3 है और 4 है, तो ये निकालना है। ट्राइंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस बोलते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड को। और इसको जो सो के बैठता है, राइट, सो उसको हम लोग बोलते हैं बेस। हॉरिजेंटली बैठने वाला को, जो वर्टिकली बैठता है, सीधा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर। तो हम लोग को पता है कि ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल में अब जहां भी दिखाई देगा, राइट, तो आप एक आदमी को याद कर सकता है। दैट इज बचपन से हम लोग याद करके आया वो आदमी को, वो कौन सा आदमी होगा? हाइपोटेनियस, पाइथागोरस, राइट। पाइथागोरस बोल के एक था ना, पाइथागोरस थ्योरम था ना, तो उसका नाम का एक पाइथागोरस थ्योरम भी था। वो आदमी को याद करना, वो आदमी ने क्या बोला था, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का तीसरा साइड निकालना है तो हम लोग क्या थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ट्रिपलेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें 3 4 है, तो हम लोग ये कर करके इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है। सो कैसे करेंगे, तो जो पाइथागोरस क्या बोलता है, कोई भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सो हाइपोटेनियस निकालना है तो एच का स्क्वायर कर दो। बेस दे रखा है कितना, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर। सो एच का स्क्वायर इक्वल टू 9 + 4 कितना, 4 4 16, सॉरी, 3 3 9, 4 4 16। सो एच, सो कितना होगा ये 25, और स्क्वायर को उस तरफ भेजेगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके, स्क्वायर अगर इक्वल का उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू क्या होता है, 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस निकल के आया 5 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बोल रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, सपोज एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 18 है। पेरीमीटर मतलब क्या था भाई, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आपका घर का बाउंड्री को भी पेरीमीटर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा, ये तीनों साइड बाउंड्री, राइट, ये प्लस करके कितना है, 18 सेंटीमीटर है बोल रहे हैं। तो इसमें बोले टू साइड आर 6 और 5, अगर दो साइड दे रखा है 6 और 5, तो तीसरा साइड निकालना है। तो क्या होगा, पूरा तीनों साइड प्लस करके कितना है, 18 सेंटीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। ये तीनों साइड प्लस करके 18 है। दो साइड 6 और 5 है, तो तीसरा साइड क्या होगा, ये दो साइड प्लस करो तो कितना बनेगा, 11, राइट। 11 बन गया, 11 बन गया। तो ये दो मिलके 11 है, तो तीनों मिलने से 18 होना चाहिए। तो ये एक कितना होगा, ये दो 11 हो गया, तो एक कितना होना चाहिए, एक 7 होना चाहिए, तभी तो जाके ये दोनों को प्लस करेगा तो 18 होगा, राइट। सो थर्ड साइड आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो चलो, विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो क्या बोले, ट्राइंगल विथ नो इक्वल साइड इज कॉल्ड। कोई भी ट्राइंगल का अगर इक्वल साइड नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है, स्केलेन ट्राइंगल। इस और आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसका दो साइड इक्वल होता है। सपोज ये एक ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड साइड लेकिन इक्वल नहीं होगा, दो साइड अगर इक्वल होने से वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। और स्केलेन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया। स्केलेन का मतलब होता है कोई भी ट्राइंगल का तीनों साइड डिफरेंस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल तो पता है, एक एंगल जो 90 डिग्री होना चाहिए। और इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल, ये और ये पूरा तीनों साइड सब ऑल साइड आर इक्वल इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ऑल साइड इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ ऑल साइड इज इक्वल देन ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, दैट इज एंगल्स लोग कितना होगा, 60-60 डिग्री का होगा। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होगा। एग्जाम में आप लोगों को पूछा भी जा सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना डिग्री का होगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करना, बस लगा देना 60, ठीक है। तो चलो करेंगे अभी नेक्स्ट।